हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के बज रहे हैं लगभग 6 और मैं आज जल्दी से सो के जग गई हूँ। आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सभी को स्वागत है मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं जल्दी क्यों जगी हूँ क्योंकि आज क्या पितृपक्ष चल रहे हैं ना। पितृपक्ष में सभी जितने पूर्वज लोग हैं आ जाते हैं। तो आज बुढ़िया नवमी है ना, तो नवमी को जितनी बुढ़िया होती हैं सब विदा की जाती हैं, खिला विला के सब कुछ क्या क्या बनता है आप लोगों को सब दिखाऊंगी। और मम्मी करती है मेरे यहाँ तो, क्योंकि पापा ड्यूटी करते हैं तो वो नहीं कर पाते। कोई किसी किसी के यहाँ आदमी भी करते हैं, औरतें बना देती, लेकिन मेरी मम्मी करती हैं। तो और मम्मी को ना बुखार, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। 1 साल में एक बार तो खाना दिया जाता है दादी को मेरी, तो इसलिए मम्मी नहा रही हैं और मैं तैयारी करवा लेती हूँ। नहीं तो मम्मी मेरी बना लेती हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करवाती हैं आज, इसलिए मुझे आज जल्दी से उठना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि मेरा झाड़ू सुबह बजता है, रात को सारा काम कर लेती हूँ। और मेरे घर में मम्मी को पहले सबसे, पापा को जुकाम सर्दी बुखार हुआ। इस टाइम ना मौसम चल रहा है सर्दी जुकाम बुखार का, और बहुत तगड़ा वाला हो रहा है। पापा को हुआ, उसके बाद मम्मी को हुआ। मम्मी की बहुत, मम्मी को भी कल दवा लेके आए, लेकिन क्या करें, अब करना ही पड़ेगा। और पापा तो ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम, और पहले ठीक भी रहते थे तो वो नहीं करते, सब मम्मी मेरी संभालती हैं। और मम्मी को दवा लेने गए, भाई को भी हो गया बुखार, वो भी पड़े हैं। वो भी फिर मम्मी को छोड़े घर में, उनको बस बुखार आ गया, वो फिर अपने लिए दवा लेके। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा आज लग रहा है, और मुझे भी हो गया तो फिर काम कौन करेगा, यही दिक्कत है आजकल। पता नहीं क्या कौन सा बुखार आ रहा है, सबको एक को छोड़ता नहीं, दूसरे को पकड़ लेता है। तो मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाते। गर्मी इतनी ज़्यादा है, देखो कितना पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है दीदी। मैं तो सुबह से बनाती हूँ, मॉर्निंग से ब्लॉग, मॉर्निंग से बनाना चाहिए ब्लॉग, मॉर्निंग से नाइट तक हमेशा मैं बनाती हूँ। जितना पूरा दिन का जो भी मेरा अच्छा बुरा जो भी बातें काम होता है, मैं सब कुछ अपने फ्रेंडों से शेयर करती हूँ, और शेयर करना भी चाहिए, और हमेशा मैं करती हूँ शेयर, और करूँगी। ठीक है जी, आप लोग बताना अच्छा करती हूँ गलत। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। आगे कैसे क्या होता है मेरे यहाँ सब दिखाऊंगी आपको। ओके, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के एंड तक। ओके, मैं झाड़ू लगाने के बाद उठा ली हूँ अपना डस्टबिन। ये देखो, जा रही हूँ फेंकने कूड़ा। तो गाइस कूड़ा फेंकने के बाद मैं इधर आई, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ दाल धुलने। इससे बनेगा करेल, और इससे बनेगी पकौड़ी, बनती है दाल की बिना नमक की, घी में। अब बनेंगी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम धुल लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी दाल क्लीन हो चुकी है, देखो। और ये इधर थोड़ी वाली उड़द वाली, और इतना छिलका निकला है। अब इसको हम पीस लेते हैं सिलबट्टा में, पीस के फिर दिखाते हैं। तो गाइस इधर पीस चुकी है मेरी दाल, और इधर मीठी वाली आटे की पकौड़ी बन रही है। पे इतना सारा खाना आ चुका है। ये वाली घी की पकौड़ी होती है, सही से दिख नहीं रहा। इधर खीरे, चावल, करेल, पूरी, रोटी, और बड़ा भी इसके नीचे। और ये फूल, ये माली डालता है हमारे यहाँ, किसी किसी के यहाँ तो घर में डाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माली से डलवाया था। और इससे पानी देंगे, इतना है, अभी करेंगे दिखाएंगे। तो गाइस इधर हो चुका पूजा। मैं काम में बिजी थी तो नहीं दिखा पाई करते हुए, तो ऐसा मेरे यहाँ पूजा होता है। ओके, तो गाइस दिन के बज चुके हैं, लगभग 2 बज रहा है, और मैं बीच में ब्लॉग फिर नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी से खाना की तैयारी करवाने लगी थी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं है। और सुबह जल्दी भी मुझे जगना पड़ा था, और मुझे ना अब थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, क्योंकि रात में मेरे भाई को बुखार था तेज़, तो वो सो नहीं रहा था। तो 12 कैसे बज गया, और लाइव में पहली बार तो लाइव में 12 बज गया। उसके बाद उसको बुखार 4 बजे मैं देखी तो उसको बुखार था, तो फिर उसके बाद पानी गुनगुना करी, उसके बाद उसको दवा दी रात में, तो सो ही नहीं पाई ढंग से रात में। तो मुझे नींद आ रही है, और सुबह जल्दी से जग गई थी। और खाना वाना हमने खा लिया। और क्या क्या बना था पूरी, और बड़ा बना था पूरी, तो दही बड़ा होता है जो, वो दही बड़ा, पूरी, और पकौड़ी मीठी वाली, और नमकीन पकौड़ी दाल वाली बनी थी, और पूरी, रोटी, चावल, खीर, और करेल जो होता है करेल, इतना बना था।
मैं सारा कुछ नहीं दिखा पाई, और यहाँ पे मम्मी जो पूजा कर रही थी वही सब दिखा पाई। तो हाँ, तो ये कैसे होता है। अब मैं, मेरे यहाँ तो मम्मी मेरी सबसे छोटी है, बाकी लोग चाची लोग करती है कि नहीं पता नहीं, पूछे नहीं हम लोग, करती होंगी वो लोग भी, लेकिन मेरी मम्मी छोटी है तो मेरी मम्मी, सब लोग बोलते हैं ना छोटे या बड़े को करना चाहिए, लेकिन करना सबको चाहिए। बट मेरी मम्मी तो करती हैं। जब से मेरी दादी, मैं दादी थी तो दादी मेरी मम्मी के पास ही रहती थी, तो दादी को मम्मी मेरी बना के दे देती थी और दादी मेरी कर देती थी। और मेरे बाबा जो थे वो तो मेरे पापा ही छोटे से तभी एक्सपायर हो गए थे, तो हमने तो दादा को अपने देखा नहीं, मेरे पापा को याद नहीं, अपने पिताजी को तो हम कहाँ से देखेंगे। तो मम्मी मेरी, अब फिर दादी करती थी, मम्मी बना के दे देती थी, बाकी अब जब से दादी नहीं है तब से मेरी मम्मी करती है। तो क्या होता है, और पितृपक्ष में हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन कोई सामान नहीं खरीदते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे कि श्रृंगार की चीज़ें, और लोग श्रृंगार की चीज़ बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ यूज करने वाली घर की चीज़ें, हम लोग कुछ भी नहीं खरीदते हैं। बस खाने पीने की चीज़ छोड़ के कुछ भी नहीं खरीदते हम लोग। पहनने वाला कुछ श्रृंगार की चीज़ें जो औरतें लोग बोलते हैं लड़कियां ले सकती हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते। 15 दिन बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। और बर्थडे वगैरह किसी को पड़ता है तो उसमें तो जो कपड़े क्या होते हैं ना, पहले से ले लेते हैं, या तो फिर जो रखे होते हैं एक आधे बार के पहने वो पहन लेते हैं, नहीं तो हम लोग ख़रीद के नहीं पहनते हैं। वैसे तो मेरा तो बर्थडे पड़ता है नहीं, इसका पड़े तो उसको बता रही हूँ, बर्थडे अगर पड़ता है तो नहीं पहनना चाहिए न्यू कपड़ा। 15 दिन मान लो क्या होता है। और पता है सारे पूर्वज लोग आते हैं तो क्या होता है, पानी दिया जाता है उनको डेली, और फूल डलवाए जाते हैं। मेरे यहाँ तो भाई कोई कोई नहीं डलवाता है, कंजूसी करता है कि माली जो फूल डालने आता है, कंजूसी करते हैं लोग कि माली को देना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। अब इससे आज हम लोग क्या बोलते हैं, जो वो होते हैं ना नवमी को होता है तो सब लोग बोलते हैं बुढ़िया विदा करते हैं, क्योंकि सारे जो होते हैं पूर्वज लोग आ जाते हैं पितृपक्ष वाले दिन से ही, सभी लोग आ जाते हैं। जिस दिन श्राद्ध वगैरह होती है ना उस दिन खाना बनता है, जिस दिन श्राद्ध होता है, तो जिस दिन जिसका श्राद्ध हो वो तो रहते हैं, लेकिन आज जो दादी लोग होती हैं उनको विदा कर देते हैं लोग खिला पिला के। अब दादी लोग मतलब कि जो है औरतें सारी विदा हो चुकी हैं आज, और रात, और जो खाना पीना बनाया और जो मम्मी आग में डाली है, जो अग्यार वगैरह खावन वगैरह करी है, वो सब भर की और कहीं तालाब में, पानी में कहीं भी उसको डाल देंगी। तो मतलब दादी लोग विदा हो जाएंगी आज। और लास्ट में जो होती है, लास्ट वाले दिन जब सब कुछ ऐसे होगा, फूल जितने 15 दिन के पूरे फूल माली डालेगा उसको भर के, और जो हवन अग्यार करेंगी वो सब भर के उस दिन डाल देंगी पानी में, तो उस दिन पितृ विसर्जन हो जाता है। तो सब सारे लोग चले जाते हैं, 15 दिन सभी रहते हैं, सबके पूर्वज लोग। तो करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, और ये सब मानना चाहिए कि नए कपड़े वगैरह श्रृंगार की चीज़ें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। देखो मेरे यहाँ शादी है तो मेरी कुछ भी, हम लोग जो पहले तैयारी हुई तो हुई, ज़्यादा कुछ तैयारी भी हो ही नहीं पाई है, जो भी हो पाई तो हो पाई, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं खरीद रहे। जो भी खरीदेंगे नवरात्रि में खरीदेंगे, और क्या होगा, यही होगा कि जल्दी जल्दी से सब लेना, मतलब कि ना टाइम बहुत कम है, हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ेगा, यही है। लेकिन हम लोग पितृपक्ष में कुछ भी नहीं खरीदे हैं, सब कुछ नवरात्रि में खरीदेंगे, सब तैयारी नवरात्रि में होगी बस। तो मेरी मम्मी अब सराने, जब वो पानी में सिरवाने जाएंगी आज, और वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी कि मुझे भी आज लग रहा है बुखार, इस टाइम ऐसा बुखार हो ही रहा, मुझे भी बुखार हो रहा है, लग रहा है। तो मैं बाल भी मेरा गीला, मैं चूड़ा लगा पूरी तैयारी करवा ली, उसके बाद लेट गई थी। अब बाल थोड़ा गीला है, बांध लूँगी, इसके बाद थोड़ा मन कर रहा है कि आराम कर लें, नहीं तो मैं रात को ही ब्लॉग का एंड करती हूँ अब, लेकिन आज मैं दिन में ब्लॉग का एंड कर दूँगी, आगे नहीं दिखा पाऊँगी, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और आप लोग को अभी कुछ क्लियर गोद भराई का नहीं होगा तो क्लियर जिस दिन उस दिन आप लोग को ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। और लाइव नहीं आ पा रही हूँ दिन में, तो पिछले ब्लॉग में भी बताई थी, अब भी बता रही हूँ। और देखो आप लोग आगे चल के लाइव कैसा चलता है मेरा पता नहीं, अब रात का लाइव आऊँगी, आगे चल के तो काबू भी नहीं आ पाऊँ, देखो क्या होता है। जितना टाइम मिलता है, जहाँ तक मिलेगा आऊँगी, लेकिन लाइव मेरा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि काम बहुत है घर में। ये चीज़ तो ऐसा हुआ, हम लोग के यहाँ पितृपक्ष मनाया जाता है, सभी के यहाँ जैसे लगभग सबके यहाँ ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ माली से फूल डलवाया जाता है, कुछ लोग घर में तोड़ के डाल देते हैं, लेकिन हाँ माली से डलवाना चाहिए फूल वूल। बोलते हैं ना पितृपक्ष में जितना ही दान वगैरह करो अच्छा होता है, पूर्वजों को मिलता है, करना चाहिए दान वगैरह। तो मेरे यहाँ तो किया जाता है,
मेरी मम्मी करती है। और मेरे यहाँ जो माली आते हैं फूल पत्ती डालने आते हैं, वो तो जिस दिन कुछ होता है ना, श्राद्ध होगी जिस दिन और बुढ़िया विदा होती हैं और लास्ट में जिस दिन विसर्जन होता है, शुरुआत होते है, उस दिन लेंगे। और वो ये आटा वाटा यही सब लेते हैं, पैसे, आटा, दाल, चावल यही सब लेते हैं। उसके बाद गेहूँ कब लेंगे, जो गेहूँ कटते हैं तब लेने आते हैं, इधर नहीं लेते हैं। तो तभी मेरी मम्मी दे देती हैं। मम्मी बोलती हैं कि उन्हीं का तो हम लोग खा रहे हैं और 1 साल में तो दिया जाता है, देने से क्या कम थोड़ी पड़ जाएगा। लेकिन उतना भी किसी किसी को नहीं निकलता है, लेकिन हमें दूसरों से क्या मतलब है, खुद से मतलब है। तो ठीक है जी, जैसा भी ब्लॉग रहा आप लोग बताना कैसा लगा, मैनेज करना। तो ठीक है जी, ब्लॉग को एंड कर दे। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सबको नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय। अब आज मैं दिन के 2 बजे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, बाकी मैं रात में हमेशा नाइट में करती हूँ। अब मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी। और रात में सो नहीं पाई हूँ, तो नींद आएगी तो सो जाऊँगी। बाकी काम तो बहुत है, सोने का टाइम तो नहीं है, लेकिन अब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या करना है। ब्लॉग वगैरह बहुत बड़ा बनाने हैं, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, काम तो बहुत है। तो ठीक है जी, ब्लॉग को एंड करते। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते सबको नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बाय बाय।